हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर एवरीथिंग अबाउट आईआईएफटी काकीनाडा। काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और आईआईएफटी जो है इसके 3 इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ? सबसे पहला तो है अपना दिल्ली में, देन देयर इज इन कोलकाता, एंड द थर्ड वन इज हियर, दैट इज काकीनाडा। रही बात आईपी मैट की, तो आईपीएम प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ काकीनाडा में है, यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं। सो आईआईएफटी 3 जगह है, 3 दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा, और काकीनाडा में ही आईपीएम प्रोग्राम है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या है ये। ये जो आईपीएम प्रोग्राम है एट आईआईएफटी काकीनाडा, इट ओनली स्टार्टेड इन द ईयर 2022। तो ये काफ़ी लेटेस्ट है, अभी ही स्टार्ट हुआ है, हार्डली 2 साल हुए हैं इसे स्टार्ट हुए हुए ऑलराइट। एंड ये एज वी ऑल नो आईपी मैट इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स। तो अब इसका इंटीग्रेटेड ऐसा है भाई कि ये बीबीए प्लस एमबीए तो देते ही है। एमबीए किस में होता है? इंटरनेशनल बिजनेस में, ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। बीबीए भी किस में है? बिजनेस एनालिटिक्स में। ऑलराइट, इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है स्पेसिफाई किया है कि बीबीए और एमबीए जो इंटीग्रेटेड डिग्री है वो किस में? इसमें बिजनेस एनालिटिक्स में और इंटरनेशनल बिजनेस में। नाउ व्हाई? बिकॉज ये है भाई आईआईएफटी फॉरेन ट्रेड, दिस इज टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड। तो डेफिनेटली जो भी ये कोर्सेज ऑफर करेंगे विल रिलेट टू इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स। ऑलराइट, चलिए समझते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? आईआईएफटी काकीनाडा का कोई भी खुद का एग्जाम नहीं है, ये क्या लेते हैं? ये आईपी मैट इंदौर के स्कोर्स लेते हैं। ऑलराइट, सो जब आप आईआईएम इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जो स्कोर कार्ड है वही स्कोर कार्ड आएगा आईआईएफटी काकीनाडा में। स्कोर कार्ड सबमिट करवाने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में ही स्कोर कार्ड जाएगा। सो दे एक्सेप्ट आईपी मैट इंदौर स्कोर्स ओनली, उनका खुद से कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। 2025 का क्या है? सो देखो वही ऑलमोस्ट सेम है, 10 12वीं 11वीं 12वीं पास करनी रहेगी तुमको। अब इन्होंने क्राइटेरिया जो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, 60% आने चाहिए आपके फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% SC ST एंड PWD कैटेगरीज। एज, अब जनरल के लिए अगेन वही बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1 2005, ऑल राइट। एंड इनके लिए SC ST PWD के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ऑल राइट, ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो 1 अगस्त के पहले या बाद में पैदा हुए हैं उस दिन या उसके बाद पैदा हुए हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर आईआईएफटी काकीनाडाज आईपीएम प्रोग्राम। नाउ अनदर वेरी क्रूशियल थिंग, ये तो थी एज से रिलेटेड, कितने 60% आने चाहिए, 55% आने चाहिए। ऑल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी ये कंडीशन है कि मैथ्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आईपीएम जो है वो बहुत ही न्यूट्रल है। आप कोई भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, राइट? आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, लेकिन इन्होंने मैंडेटरी किया है टू हैव मैथ्स और बिजनेस मैथ्स एट क्लास 12th लेवल, यानी कि 11 12 दोनों में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैथ्स या बिजनेस मैथ्स। अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आईआईएफटी काकीनाडा के आईपीएम प्रोग्राम में आप नहीं बैठ सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। नाउ दिस कंडीशन इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3, ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए। तीसरी जो है मैथ्स और बिजनेस मैथ्स होना ही चाहिए। सो इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट यू आर नॉट एलिजिबल। सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब तुमने एग्जाम दिया, ठीक है, आईपी मैट इंदौर का स्कोर कितना रहता है? 78% स्कोर रहता है आईपी मैट इंदौर का। 20% एकेडमिक कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी जो एकेडमिक वेटेज रहता है वो। 2% जाता है जेंडर डाइवर्सिटी, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल के लिए कितनी सीट्स है भाई? 0, और फीमेल के लिए जेंडर डाइवर्सिटी, इस पे अलग से एक वीडियो बन चुका है, देख लीजिए, शॉर्ट बन चुका है, देख लीजिए। फीमेल के लिए 2 सीट्स रिजर्व रहती है। सो दे ऑल्सो फोकस ऑन जेंडर डाइवर्सिटी, और एंट्रेंस टेस्ट का होगा, और ये हो गया अकेडमिक कंसिस्टेंसी। ऑलराइट, तो ये तो था कैसे सिलेक्शन होगा आपका। अब आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर पे। नाउ अगेन फी स्ट्रक्चर जो है हर साल में शुरू के कैसे अपन ने डिवाइड किया हुआ है, कोर्स 3+2, राइट? तो 3 साल में हर साल आपको 4 लाख पर एनम देना होगा पीबीए के लिए, यानी 12 लाख तो हो गए इन 3 साल के, राइट?
और ये जो रिमेनिंग 2 इयर्स है उसका जो प्रिवेलिंग इनका MBA फी चलेगा वो रहेगा। ये आप हर IIM में देखेंगे, यूजुअली यही रहता है। फर्स्ट 3 की वो डिफाइन कर देते हैं, 4th ईयर की वो रिवाइज करते हैं, जो उस टाइम चलेगा वही फीस आती है। नाउ अगर पास्ट ईयर को एनालाइज करते हुए बताया, अगर टोटल फी आपकी लगने वाली है तो वो कुछ अराउंड 22 लैक्स जाएगी। पूरे जो है ये साल पूरे डिग्री जो है आपकी 22 लैक्स। इट कैन ऑल्सो एक्सीड, सो आई एम जस्ट राइटिंग प्लस हियर फॉर दैट सेक। तो 22 लाख तो है ही इसकी फीस, राइट। 12 तो आपके यही हो गए। ये जो रिमेनिंग 4th और 5th ईयर है, ये आपको जो प्रीवेलिंग MBA फीस है उसके हिसाब से पता पड़ जाएगी। तो मोटा मोटी आप ये मान के ले लो 22 से 23 तो लगना ही है। ऑल राइट, अब कोर्स करिकुलम पे आ जाते हैं। तो ये जो करिकुलम है, the curriculum for the first 3 years is based on the combination of courses on business analytics। हमने पढ़ा ही है कि business analytics पे ये जाएगा, क्योंकि BBA नहीं है, ये business analytics पे है। फाउंडेशन, ह्यूमैनिटीज, प्रोफेशनल एनरिचमेंट, ये जो है कॉम्बिनेशन है सारा। अब 150 क्रेडिट्स 3 साल में, फर्स्ट 3 इयर्स आपके 150 है और लास्ट 2 में आपके 120 है। ये क्रेडिट सिस्टम चलता होगा इनका, वही सेमेस्टर बेस वाइज, ट्राइमेस्टर, सेमेस्टर। तो ये इन्होंने डिफाइन कर दिया कि पहले 3 साल वही है, BBA पढ़ रहे हैं तो इसमें बिजनेस एनालिटिक्स है। ऑलराइट, कॉम्बिनेशन इन्होंने क्लियर आउट कर दिया। अब इधर एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होते हैं, ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी, क्रेडिट सिस्टम्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम सब बता दिया, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। वेल, नंबर ऑफ सीट्स आर 60. So there are a total of 60 seats for the IIFT IPM program at Kakinada campus. All right, 60 seats आपको मिलने वाली है। IPMAT इंदौर का ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। This was all about IIFT काकीनाडा 2025 का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, हर चीज़ इस वीडियो में कवर हो गई है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, फिर भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।